हेलो बच्चों, क्लास 10th। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 CBSE मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है ना। इस प्रॉब्लम के अंदर अपन जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं, ये प्रॉब्लम बेस है किस पर? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है। हमने एज बेस्ड प्रॉब्लम भी की, हमने टेन बेस्ड प्रॉब्लम भी की, है ना। ये प्रॉब्लम की आपकी किस पर बेस है? आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले जो इस पर कंसेप्ट समझ में आएगा, कंसेप्ट काम में आने वाला है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। ठीक है। जैसे देखो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपका? जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 का हो। एनी डाउट? बोलो। राइट, आर ट्राइंगल हैविंग वन एंगल एज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का ही होगा, उससे ज़्यादा एंगल 90 की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा हुआ तो आपकी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होगी? फेल क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो एक एंगल 90 का होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? आपकी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और ये क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड? क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या है? ये वाली साइड जो है मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABC। इसका मतलब क्या है? मैंने बोल दिया ये साइड लॉन्गेस्ट है, यानी कि तीनों साइड के अंदर ये साइड सबसे बड़ी है। ठीक है। अब ये दोनों साइड क्या ऐसे AC और BC कैसे छोटी हैं? बोलो। अब मैंने बोल दिया कि ठीक है, समझ में आ गया। ये साइड दोनों क्या ऐसे छोटी है, लॉन्गेस्ट साइड तो कौन सी आपकी है, और दोनों साइड क्या ऐसे छोटी है, कौन सी? AB और AC साइड BC से छोटी है। रिजल्ट क्लियर? अब ये दोनों तो आपस दोनों इससे तो छोटी हैं। अब इनमें से जो छोटा हुआ है, इनमें से जो छोटा हुआ, मान लो लिया कि AB क्या आपकी लेस देन AC है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये साइड AB क्या होगी? सबसे छोटी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट है ही आपकी साइड। अब दोनों साइड AB और AC क्या है? AB और AC दोनों छोटी है BC से। अब मैंने यहाँ पर ही बोल दिया AB भी क्या आपकी छोटी किससे छोटी है? आपकी AC से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब AB छोटी किससे? AC से। और AC किससे छोटी है? आपकी BC किससे? आपसे BC से। बोलो, है नहीं है? ओके, BC की आपकी लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई ये साइड लॉन्गेस्ट है। ये तो आपकी जानते हो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। और दोनों साइड जो रिमेनिंग है AB और AC दोनों किससे छोटी होंगी? BC से छोटी होंगी। अब मैंने मान लिया कि ये वाली साइड क्या AB आपकी क्या छोटी किससे? AC से। मान लिया। अब आपको पता है कि आपकी साइड BC लॉन्गेस्ट है, तो BC AC से बड़ी होता होगी नहीं होगी? होगी। तो AB क्या साइड होगी? आपकी शॉर्टेस्ट साइड। क्योंकि आपकी शॉर्टेस्ट साइड। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो। मैंने यहाँ पर मान लिया लेट AB लेस देन AC, देन क्या हो जाएगा आपका? AB लेस देन AC लेस देन BC। बोलो। ओके, AC छोटी BC से होगी नहीं, क्योंकि BC क्या लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? AB क्या है? AC से भी छोटी है और BC से भी छोटी है, इससे भी छोटी है और इससे BC से भी छोटी है। ये क्या आपकी साइड कौन सी? स्मॉलेस्ट साइड। कौन सी आपकी? स्मॉलेस्ट साइड। चलो ठीक है। तो ये आपका ने दिखा दिया, आप फिगर बना लेना। ठीक है। तो फील हो गया आपका, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड है क्या आपकी? शॉर्टेस्ट साइड। समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है आपकी? AB। कौन सी आपकी? AB। अब देखो क्वेश्चन क्या आपका, करते हैं डील। द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। जो आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, वो 6 मीटर मोर देन है किससे? ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से कितना है? 6 मोर देन है। कितना आपका? 6 से मोर देन है। तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सी आपकी? यहाँ पर AB है आपकी। बोलो, क्या आपकी? AB है। दिखा दिया मैंने। लेट मान ली AB छोटा AC से, तो और फिर बाद में मेरे को पता है कि BC आपके लॉन्गेस्ट साइड है, तो AC BC से भी छोटा होगा। इसका मतलब AB क्या होगी? आपकी शॉर्टेस्ट साइड। क्या होगी आपकी? शॉर्टेस्ट साइड। मुझे के लिए। और जो आपका हाइपोटेनस है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? शॉर्टेस्ट साइड पे। कैसे? 6 मीटर मोर है किससे? ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड से। तो किसको लाइट करोगे? शॉर्टेस्ट साइड को। ठीक है। हमें साइड्स निकालनी ट्राइंगल की, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगी। ठीक है। आएंगी नहीं आएंगी? तो अपन को क्या करना है? देखो, तो लेट आपने मान लिया, तो यहाँ पर AB क्या हो गया आपका? यहाँ पर मैं दिख गया इम्प्लाइज AB क्या आपकी? शॉर्टेस्ट साइड। एनी प्रॉब्लम? बोलो। तो क्या करेंगे? लेट AB कितना हो गया आपका? X, देन क्या आपका? BC, यानी कि आपका हाइपोटेनस। ये क्या आपका? इसके ट्वाइस से कितना? 6 मोर देन है। एनी प्रॉब्लम? बोलो। और ये सब किस में होगा? आपका मीटर में होगा, क्योंकि मीटर की बात हो रही है। किस में? आपका मीटर में। और अब क्या बोला? एक बार थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन बची आपकी? AB का काम हो गया, BC का। थर्ड साइड किसकी बात कर रहा है? AC किसकी बात कर रहा है? AC की। बोलो। शॉर्टेस्ट साइड ही हो गई AB, लॉन्गेस्ट साइड हो गई। थर्ड साइड बची कौन सी आपकी? AC। क्या बची आपकी? AC। AC क्या आपकी? 2 मीटर लेस देन है किससे? थर्ड साइड हाइपोटेनस से। तो यानी कि जो AC है आपकी, AC क्या है? हाइपोटेनस से। ये आपका इससे कितनी कम है? 2 कम। कितनी आपकी? 2 कम है। यानी लिख कर बेटा बोलो, समझ में आ गया? कितना हो जाएगा आपका? 2x
-4 मीटर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें एक्स फाइंड, ओके, हमें साइड्स फाइंड करनी है। साइड को लेट करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक दे रखी थी और स्टेटमेंट दे रखे थे। अब यहाँ पर इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड बनाने के लिए कोई हमें स्टेटमेंट दे देने का। अब यहाँ पर हमारा खुद तो कॉमन सेंस काम आएगा। कौन सा? आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने ये भी देख लिया, स्टेटमेंट बनाने के लिए यानी इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए वो हमें कोई स्टेटमेंट देगा। और जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट मिले भी आपको, कई बार क्या हुआ, आपका कॉमन सेंस काम करेगा किसको? इक्वेशन को बनाने के लिए। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? कॉमन सेंस आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? तो करते हैं नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। एनी प्रॉब्लम? BC कितना है आपका? 2x। कितना आपका? 2x प्लस 6 का स्क्वायर। AC कितना हमारे पास? 2x, सॉरी प्लस 4 आएगा। कितना आएगा? इधर 4 आएगा, 6 में 2 का 4, 2x प्लस 4 आएगा। कितना आएगा? 2x प्लस 4 आएगा। करेक्शन है इसमें। कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 4 का स्क्वायर। ये भी कितना आपका? x स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? करेक्शन कर लिया यहाँ पर 2x प्लस 4 आएगा, 6 में से 2 गया था 4, मैंने -4 कर दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो क्या आएगा आपका। अब इसको क्या करते हैं, ये कितना आएगा? 4x का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर कितना आएगा आपका? 24। कितना आएगा भाई? 24। 2 इंटू पहला इंटू दूसरा वाला, तो 24x। सही में यहाँ पर कितना आएगा आपका? 4x का स्क्वायर 16 और 2ab यानी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16x। और ये कितना आपका? x स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो? अब हमें क्या करना है, देखो ये इससे कट गया, बोलो फिर दोबारा। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट स्क्वायर x का टर्म क्या करना है, एक साइड में कलेक्ट करने। क्या करोगे? लेफ्ट में राइट में? राइट में, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म x का टर्म हमें प्लस रखना होता है, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? प्लस रखना। प्लस है आपका, प्लस बने 1 घंटे कर सकता हूँ, तो सारे यहाँ कलेक्ट करेंगे, बाद में अपन इंटरचेंज चलने कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे इधर देखो, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा आपका, इक्वल कलेक्टेड टर्म स्क्वायर वाला x स्क्वायर और x वाला, इनका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने घर में। बोलो ये टर्म मैंने यहीं से लिया, ये टर्म यहीं से लिया है। बोलो कांस्टेंट को बाद में लिखूंगा लास्ट में, ठीक है? अब यहाँ से इकट्ठे करता हूँ। पहले कौन आएगा आपका? x वाला लिखा, माइनस का हो जाएगा, साइड चेंज हुई है, 36 का होगा, माइनस का होगा। और ये वाला जो यहाँ पर था पहले से ही, वो ऐसे ही ऐसे आएगा। बोलो बेटा आएगा नहीं आएगा? बोलो, समझ में आ गया भाई? ये ऑलरेडी अपने घर में ही था, 16x को लिखा, ठीक है? यहाँ से जो आएंगे साइन चेंज होंगे। यहाँ वाला कांस्टेंट मैंने लास्ट में रखा, कोई कांस्टेंट ये वाला आ गया, इसके साथ में रखा कांस्टेंट को, इसका साइन चेंज नहीं होगा। बोलो आ गया? कितना आ गया आपका? 0x स्क्वायर। कितना आएगा आपका? 8x। कितना आएगा? माइनस का 20। हाँ जी ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कैसे? इंप्लाइज x स्क्वायर, यहाँ से करो माइनस का 8x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अपन मिडिल टर्म्स फिटिंग करेंगे ब्रेक फैक्टराइज करने के लिए। तो क्या करना है अपन को क्या करना है? -8 को ब्रेक करना है 2 नंबर में। इंटू करने पे कितना चाहिए आपका? x स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आपका बने यहाँ पर, इंटू -20 कॉन्स्टेंट आपका जो है, और प्लस करने पे कितना चाहिए आपका? -20 आ गया, इंटू करने पे प्लस करने पे माइनस का 8। तो एक नंबर प्लस का होगा, किसका होगा? माइनस का। क्या लोगे? 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 किसका लोगे? प्लस का माइनस का? माइनस का। और 2 प्लस का, क्यों? 10 नेगेटिव का लेके चलोगे, 10 नेगेटिव का लेके चलोगे, 10 वाला नेगेटिव का 10 लेके चलोगे, ठीक है ना? ये और 2 किसका? प्लस का। क्यों? नेगेटिव का 20 आ जाएगा, साथ में ऐड करने पे कितना आएगा? नेगेटिव का 8 आएगा। बोलो ये काम रफ पाए, रफ में कर सकते हो, ठीक है ना? पहले इधर देखो, पहले आपको नोट डाउन ये करना था, फिर ये, इसके बाद ये आपका काम था। तो कितना का x स्क्वायर? 10 कितना आपका? नेगेटिव है, वो नेगेटिव वाला पहले x दोनों में लगा देंगे, 2 प्लस वाला बाद में। कौन कितना आ गया आपका? x कॉमन आ गया, यहाँ से x - 10 आ जाएगा, यहाँ कॉमन कितना? 2 आ गया, x - 10 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x - 10 x + 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज कितना आएगा? x = 10 आएगा, और x = कितना आएगा? -2। इम्प्लाइज x = कितना आपका? 10। x कैन नॉट बी नेगेटिव, और x क्या आपकी लेंथ है? क्या आपकी लेंथ है? नेगेटिव। हाँ भाई, तो क्या निकालोगे? देन आपका निकाल सकते हो, यहाँ से ax मीटर था, ये भी आपका निकालो। देन ये भी कितना होगा आपका? 10 मीटर। बोलो इसके बाद क्या करूँ? इसको इधर कर देता हूँ, इधर। देन ए भी कितना हो जाएगा आपका?
एक्स था कितना हो गया आपका 10 मीटर, BC कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 यानी कितना 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 20 प्लस 6 कितना हो गया 26 मीटर। AC कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 20 प्लस 4 कितना होगा 24 मीटर। क्वेश्चन आपके सामने, नोट कैसे करोगे, बता रखा था आपको पहले ही, ये फिगर, इसके बाद आपका क्या था लेट, ये फिगर यहाँ से यहाँ तक लेट वाला पोर्शन, उसके बाद हमने ये किया था, फिर ये नीचे करते गए थे, पता है आपको सीक्वेंस में, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो।